हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इसके पिछले वाले में वीडियो में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र क्या होता है, किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग क्या पढ़ा था, बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब मुंह माउथ में फूड को क्रशिंग करना या फिर डाइजेशन करना, उसको क्या बोले, बकल कैविटी में होता है। फिर बकल कैविटी से ओइसोफेगस में फूड जाता है, ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। तो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, किस तरह से होती है। इस वाले वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे। तो जो हमारा माउथ में जो फूड का हम डाइजेशन करते हैं, एक तरह से उसमें डाइजेशन एक तरह से हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, माउथ का फूड को क्रशिंग करना, तोड़ना, जो भी प्रक्रिया होती है उसको बोलस बोलते हैं। ठीक है, वो बोलस फॉर्म में होता है। और जब वो स्टमक में जाता है और स्टमक में जब डाइजेशन कंप्लीट होता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, उस फूड को क्या बोलते हैं, काइम। अब उसके बाद से जो फूड हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक की जो सबसे लोअर पार्ट होते हैं उस पर स्फिंक्टर ओडी लगा होता है। हमने बताया था कल, स्फिंक्टर ओडीआई लगा होता है, जो एक वॉल्व होता है, एक कपाट होता है। जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो अपने कपाट को ओपन कर देता है और फूड क्या होता है उसके थ्रू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट पास्ट है इनमें एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट पास्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल की सबसे लंबी और सबसे पतली ट्यूब होती है ये। ठीक है, कैनाल होती है। वो इसकी कहाँ से होती है, स्टमक के जो लोअर पार्ट से वहाँ से लेके और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ तक इसकी कवरेज होती है पूरी। ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और कम समझ लीजिए अराउंड इसका 6 मीटर लंबाई होती है, लॉन्ग होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर लंबी होती है और कंप्लीट डाइजेशन इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, फूड का जो पूरी तरह से डाइजेशन किस में कंप्लीट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, और इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है, पूरी तरह से कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। ठीक है, तो जो स्टमक से फूड जो जाता है सबसे पहले किस में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। ये ड्यूडेनम का हमारा शेप क्या होता है, तो ड्यूडेनम का शेप होता है सी शेप्ड। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा है ड्यूडेनम का शेप कैसा है, सी शेप में है और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब फूड स्टमक से हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है तो रास्ते में दो क्या होता है, साइड में 2 ऑर्गन्स होते हैं जिसको पैनक्रियाज बोलेंगे और एक क्या होता है, लीवर। पैनक्रियाज और लीवर दोनों क्या होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, ड्यूडेनम से हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर दोनों का क्या करता है, सिक्रीशन करता है, यानी अग्नाशय का और यकृत का दोनों का सिक्रीशन करता है। अब देखिए कैसे क्या होता है, जब फूड को स्टमक से छोटी आंत में जाती है तो ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम से पैनक्रियाज और लीवर अटैच होते हैं। इनका क्या काम होता है, जो पैनक्रियाज अटैच होता है ड्यूडेनम से तो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है, एक प्रकार का जूस रिलीज करता है जो क्या करता है, जिसके थ्रू डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, उस पैनक्रियाटिक जूस से और डाइजेशन की प्रक्रिया किस फॉर्म में कंप्लीट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। उसके बाद फैट्स जो होती है, फैट्स की भी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स का भी एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन जो भी होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इस पैनक्रियाटिक जूस के कारण ही होता है। तो अब हम देखेंगे पैनक्रियाज। तो सबसे पहले हम पैनक्रियाज पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पैनक्रियाज क्या है, किस तरह से इसका रोल है। पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ये क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है यानी ग्लैंड्स है जो क्या करता है, एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो एक प्रकार का जूस रिलीज करता है। और ये जूस क्या काम में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ड्यूडेनम से होते हुए तो उसको डाइजेशन करने में पैनक्रियाटिक जूस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जो जूस रिलीज करता है वो जूस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। ठीक है, इसमें एंजाइम्स, जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इसमें एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो एंजाइम्स कौन सी होती है, तो वो एंजाइम्स 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा एंजाइम्स होता है, लाइपेज एंजाइम्स। सेकेंड आपका होता है एमाइलेज एंजाइम्स और थर्ड होता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम्स। ठीक है,
अब देखिए जो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स रिलीज होता है, जो लाइपेज एंजाइम्स होता है, अब लाइपेज एंजाइम्स का क्या काम है उसको हम देखते हैं। तो लाइपेज जो एंजाइम्स होता है वो एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है जो फूड को पचाने में काम करता है, फूड को पचाने में काम करता है। और इसकी जो टेस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट, लाइपेज एंजाइम का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। और ये क्या करता है, फैट को, इसका क्या काम होता है लाइपेज एंजाइम्स का, ये फैट का डाइजेशन करता है, यानी वसा जो होता है, वसा और लिपिड इन दोनों का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम के कारण ही हमारे ड्यूडेनम में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। अब सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे, एमाइलेज एंजाइम। सेकेंड क्या पढ़े थे, एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम्स होता है उसका क्या काम होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च फॉर्म में बहुत सारे स्टार्च होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा और भी बहुत सारे होंगे। तो स्टार्च में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है एमाइलेज एंजाइम्स, ठीक है। ये क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि हमने तो आपको बताया था कि माउथ में क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो माउथ में तो स्टार्च का डाइजेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्च होते हैं जिसका माउथ में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैंने बताया ना, स्टार्च के बहुत सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और भी जो है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च जो है वो माउथ में हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी कुछ बची हुई प्रक्रिया होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थर्ड वाला देखेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी फूड में जो प्रोटीन्स होता है उसका पाचन करता है। अब कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, तो जो माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो प्रोटीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो पेप्टेन फॉर्म में। पेप्टोन जो होता है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन, और उस पेप्टोन वाले फॉर्म को किस में भेजता है, आपके स्टमक में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्टमक में प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, तो स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, पेप्टोन फॉर्म, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट होता है और पेप्टोन में डाइजेशन होता है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आता है तो स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसी पेप्टोन को किस फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है, पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पेप्टाइड फॉर्म में प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। इस प्रकार से जो हमारी ये पूरी तरह से क्या करता है, डाइजेशन में कंप्लीट प्रोवाइड, मतलब कंप्लीट तरह से डाइजेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है, स्मॉल ये पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लीवर का क्या रोल है। पैनक्रियाज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, तो अब लीवर देखेंगे, लीवर का क्या काम होता है, लीवर कौन सा है। तो पहली बात, लीवर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो हमारी लीवर होती है, जिसकी साइज कितनी होती है, तो मेल में इसकी साइज होती है 1.4 से 1.8 kg तक। मेल में इसकी साइज होती है 1.4 से 1.8 kg तक, और जो फीमेल होती है, फीमेल में इसकी साइज कितनी होती है, तो 1.2 से 1.4 kg तक ये फीमेल की लीवर की साइज होती है, ठीक है। और ये जो लीवर होता है हमारा, लीवर में क्या होता है कि इसमें बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, इसमें एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता है, फिर भी ये क्या करता है, डाइजेशन में कंप्लीट रोल प्रोवाइड करता है। ये क्या कहते हैं, एक प्रकार का जूस सिक्रीशन करता है लीवर, जिसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलेंगे पित्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त। इसमें एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अभी बाइल जूस जो सिक्रीट करता है वो बाइल जूस को किसमें से उसको स्टोर करके रखता है, तो साइड में होते हैं, ठीक है। तो ये बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रीशन करता है, और ये बाइल जूस को किसमें से वो स्टोर करके रखता है, तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो गॉल ब्लैडर है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी में अपने लीवर अपने पित्त जो होता है उसको स्टोर करके रखता है। पर डे समझ लो कि 24 घंटे तक लगातार लीवर जो क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, मतलब पूरा डे, ठीक है ना, टोटल यानी 600 से 8 ml पर डे ये क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, यानी पित्त का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब देखते हैं बाइल जूस क्या होता है। ये जो बाइल जूस होता है एक प्रकार का ये भी क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ है जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इतना जब बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, बाइल जूस का क्या काम होता है कि जो लिक्विड फूड होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आते हैं, लिक्विड फूड होते हैं, तो कौन से फॉर्म में होते हैं, वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, यानी वो फूड क्या होता है, अम्लीय होते हैं, और वो हमारे जब इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो उसको क्या करता है, अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
तो बाइल जूस का काम क्या होता है, जो लिक्विड फूड होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, और एसिडिक फॉर्म को क्या करता है अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम बाइल जूस का होता है। ठीक है, जैसे स्टमक का फूड एसिडिक फॉर्म में होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को कौन से फॉर्म में क्या कर डाइजेस्ट करता है, तो अल्कलाइन फॉर्म में फूड को वो क्या करता है डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जब ये जो बाइल जूस को सिक्रीशन करता है जो हमारा लीवर, तो वो बाइल जूस क्या करता है एसिडिक फॉर्म को अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो बाइल जूस होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो बाइल जूस की पीएच वैल्यू जो आपकी होती है वो 8 होती है। यहाँ तक समझ में आया। तो बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है। अब वो क्या करता है फैट की इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, मतलब जो फैट यानी वसा का जो पाचन है उसमें सहायता प्रदान करता है, किस तरह से फैट का पाचन हो। ठीक है, और ये बाइल जूस हमने बताया था आपको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझिए। अब देखते हैं लीवर का क्या क्या काम होता है, लीवर के कुछ फंक्शन देख लेते हैं, लीवर क्या क्या करता है। तो मैंने बताया लीवर बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, ये भी बता दिया था। इस सिक्रीशन जो बाइल जूस करता है उसको क्या करता है स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये क्या करता है और वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को क्या कहता है वसा के पाचन में सहायक करता है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है, लीवर के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यानी जो हमारे यूरिन में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन में क्या होता है यूरिन प्रेजेंट होता है, तो उस यूरिन में यूरिया जो होता है यूरिया किसके कारण प्रेजेंट होता है लीवर के कारण। वो लीवर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, वो हमारे जाके मतलब जो मल्स होते हैं जो यूरिन होता है उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये क्या करता है यूरिया और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है लीवर आपका। और जो आपका एक तरह से समझो कि जो लीवर की सेल्स होती है वो रीजेनरेटिंग होती है। लीवर की सेल कैसी होती है रीजेनरेटिंग का मतलब क्या होता है अगर इसकी सेल टूट भी जाती है मतलब डिवाइड होती है तो जितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे लीवर क्या करेगा फिर दोबारा से ग्रोथ कर लेगा, पूरी तरह से अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। इसलिए देखेंगे हम बाकी बॉडी के पार्ट्स के क्या ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लीवर है लीवर हम किसी को डोनेट कर सकते हैं अपना। क्यों? क्योंकि लीवर को जब डोनेट करेंगे कुछ टाइम बाद हमारा लीवर क्या हो सकता है वो फिर से अच्छे से सही हो जाएगा, फिर अपने जिस तरह से रूप में रहेगा उस रूप में हो जाएगा। इसके सेल्स क्या होंगे डिवाइड होके फिर नया जनरेट कर लेंगे। अब ये सोचिए कि जो लीवर हमारा है वो इन्फेक्टेड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो गए पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गया, उसको आप क्या करेंगे सोचेंगे कि किसी को डोनेट कर देता हूँ और फिर दोबारा वो क्या करेगा अच्छा हो जाएगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हमारा आपका लीवर ख़राब हो गया है, तो लीवर ख़राब हो गया तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि वो फिर रिजेनरेटिंग करेगा, वो अब रिजेनरेटिंग उसकी जो सेल्स होती है वो पूरी तरह से मर चुकी हैं, वो दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते, दोबारा से ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए लीवर अगर इन्फेक्ट होता है तो वो नई रिजेनरेटिव की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट कर सकती। लेकिन लीवर जो क्या है अगर अच्छा है सही है तो रीजेनरेटिंग कर सकता है, हम अपने लीवर किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया लीवर क्या फंक्शन क्या होता है। अब हम लोगों ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, हम लोगों ने ड्यूडेनम पढ़ लिया। अब सेकेंड क्या होता है आपका जेजुनम। ठीक है, सेकंड जेजुनम होता है। जेजुनम में क्या होता है इसमें भी क्या होता है आपका ये जो मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है, इसका कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को ड्यूडेनम से और लास्ट जो इलियम्स होता है इलियम्स में भेजने का काम करता है। ये अपने क्या करता है अपनी जो नास होती है उसको फैला देता है, थोड़ा फैलाव करता है उसमें, और फूड क्या होता है ड्यूडेनम से इलियम तक आराम से पहुँच जाता है। इसकी जो साइज होती है वो साइज कितनी होती है 2.4 मीटर लंबी होती है इसकी साइज। ठीक है, इसकी साइज़ 2.4 मीटर लंबी होती है। अब थर्ड हम क्या देखेंगे इलियम। इलियम का क्या काम होता है, जो अब थर्ड पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। तो इलियम क्या आपका लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आता है सबका सबसे लास्ट पार्ट सबसे निचला पार्ट होता है इलियम। इसका लेंथ कितना होता है तो 3.5 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, 3.5 मीटर लंबाई इसकी साइज होती है। और ये क्या करता है किस में ओपन होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जाके इलियम्स क्या होता है ओपन्स हो जाता है। ठीक है, इलियम्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलियम्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक एंजाइम को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन जो एंजाइम्स होता है वही क्या करता है जो प्रोटीन्स पेप्टाइड फॉर्म में होता है उसको क्या करता है डाइजेस्ट करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस क्या करता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हमने बताया था स्टमक में क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड को क्या करता है डाइजेस्ट करके और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन से एंजाइम्स के कारण होता है तो इरेप्सिन एंजाइम्स के कारण होता है। ठीक है,
अब देखिए जो हमारा ये इलियम्स होता है, इलियम्स होता है वो किसकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फिंगर लाइक कैसे रेंज में होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जैसे उंगली की समान, जैसे हमारी उंगली है ना, उंगली के समान इसकी संरचना होती है। इसके थ्रू ही क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। फूड को क्या करता है, फूड में से प्रोटीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसी से क्या होता है, लगे हुए ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके वॉल से लगे हुए ब्लड वेसल्स होते हैं, और उस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, हमारा प्रोटीन्स मिक्स हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे सेल्स में जाते हैं, पूरे सेल्स से हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक क्या होता है, प्रोटीन्स पहुँच जाते हैं। अब प्रोटीन्स में हमारा एनर्जी होता है, तो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को काम करने के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, उसको काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी की नीड होती है, तो उसमें तो एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। और प्रोटीन कहाँ से, इस प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इलिया में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलाई बोलते हैं, उसी से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन, विलाई में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ तक हमने बता दिया। ये जो इलियम होता है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सीकम आते हैं, कोलोन आते हैं और रेक्टम आते हैं। ठीक है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये तीनों इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं, इलियम के अंतर्गत। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का किस तरह से डाइजेशन हुआ, क्या क्या प्रक्रिया डाइजेशन का, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में किस तरह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। थैंक यू।